क्या आपने सही ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाया है? क्या आपने सही शेयरों का चयन किया है? क्या आप अपने फंड के हिसाब से शेयर खरीद रहे हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं? क्या आप किसी के भी कहने पर शेयर खरीद लेते हैं? आप फ्रेश मूड में शेयर खरीदते हैं या जल्दबाजी में? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग या अपने एजुकेशनल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लेवें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपका अपार सहयोग इस चैनल को मिल रहा है, इसकी बधाई। आज के एपिसोड में हम शेयर मार्केट में सावधानी से कदम कैसे रखें, इस पर चर्चा करेंगे। कई साथियों का मुझे फ़ोन आता है कि हम शेयर मार्केट में काफ़ी समय से काम तो कर रहे हैं, हम काफ़ी शेयर्स खरीदते एवं प्रॉफिट पर बेचते भी हैं, परंतु हमें लास्ट में अधिक प्रॉफिट नज़र ही नहीं आता। इसका कारण क्या है? वास्तव में यह समस्या गौर करने वाली है। दरअसल हम लोग आनन फानन में किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। हम पहले ये पता नहीं लगाते कि किस ब्रोकर हाउस का सर्विस चार्जेस कितना है, वे ब्रोकरेज कितना लेते हैं, वे एएमसी मतलब मेंटेनेंस चार्जेस कितना लेते हैं। हमें अकाउंट खुलवाने के पहले ये सब देख लेना चाहिए कि किस ब्रोकर हाउस का चार्जेस सबसे कम है और सुविधा सबसे अच्छी है। हमें अकाउंट खुलवाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें देख परख के सोच विचार के अच्छे ब्रोकरेज हाउस से ही डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। इससे हमारे प्रॉफिट पर बहुत असर पड़ता है। पता चला हम कमा तो अच्छा रहे हैं, पर उसमें से काफ़ी रकम ब्रोकरेज में लग जाती है। हमारे कमाई का काफ़ी हिस्सा ब्रोकर्स की जेब में चला जाता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों, हम शेयरों की खरीदी में भी बहुत सी गलतियां करते हैं। मसलन हम सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का फंड तो रहता है कम और हम अधिक कंपनियों के शेयर्स में कर देते हैं इन्वेस्ट। इसे आसान भाषा में समझें तो मान लो हमारे पास फंड है 50,000 रुपये का और हम आए दिन नए नए शेयर्स खरीदते चले जा रहे हैं। 50,000 रुपये के फंड में हम 15 से 20 कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे मार्केट गया नीचे तो हमारे पास उन शेयरों को एवरेज करने के लिए फंड ही नहीं होता। अब देखते रहो रास्ता मार्केट के ऊपर आने का। ऐसी गलती कभी न करें। हमेशा अपने फंड के हिसाब से ही खरीदी करें। यदि आपको मार्केट में 50,000 रुपये लगाना हो तो 2 से 3 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें और वो भी छोटी छोटी क्वांटिटी में। फिर मार्केट जैसे ही नीचे आए उन्हीं शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदी और कर लें और नीचे आए तो फिर एक खरीदी और कर लें। अब कुछ लोग 2 से 3 कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, पर बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। फिर वही हाल, मार्केट नीचे आने पर ठन ठन गोपाल। नहीं रे भैया, ये शेयर मार्केट है, इसमें बहुत संभल संभल के ही पैर रखना है। आप किसी भी शेयर की छोटी क्वांटिटी खरीदें, फिर नीचे और थोड़ी क्वांटिटी में खरीदें और मार्केट जैसे ही ऊपर जाए आप अपने एवरेज रेट में प्रॉफिट को जोड़कर बेच दें और उस रकम को फिर किसी दूसरे शेयर में थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्ट कर दें। इसी तरीके से आप खरीदी बिक्री करते रहें। मेरा विश्वास है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। हाँ, आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से शेयरों की खरीदी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि पूरा फंड एक साथ ख़त्म नहीं करना है। नीचे खरीदी के लिए फंड बचाकर ही रखना है, तभी आप शेयर मार्केट में सफल हो पाएंगे। चलिए अब पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट देख लेते हैं। दोस्तों, आप पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं करते हैं। मसलन आपके पोर्टफोलियो में यदि 5 कंपनियों के शेयर हैं तो वो 1 या 2 सेक्टर के ही होते हैं। सेक्टर बोलने का मतलब शेयर्स जो है ना, वो सेक्टर वाइज होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऐसे कई सेक्टरों में बटे रहते हैं। और शेयर बाज़ार में तेज़ी मंदी सेक्टर वाइज ही होती है। कभी बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आ जाती है तो कभी आईटी सेक्टर में, तो कभी फार्मा सेक्टर में। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को ऐसा सजाना है कि किसी भी सेक्टर में तेज़ी आए तो हमें प्रॉफिट निश्चित हो। मतलब यदि हमारे पोर्टफोलियो में 5 कंपनियों के शेयर्स हैं तो वे अलग अलग सेक्टर्स के होना चाहिए। इससे आपको समय समय पर प्रॉफिट होता रहेगा। हम शेयरों के चयन में भी गलती कर जाते हैं। कभी भी हमें अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
इस बात का ध्यान भी देना चाहिए कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भी कि लॉस में चल रही है। शेयरों की कीमत देखकर शेयर नहीं चुनना चाहिए। अधिकांश लोग कम रेट वाले शेयरों को बिना सोच विचार के खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लोग तो किसी के कहने पर या सोशल मीडिया पर देखकर भी शेयर खरीद लेते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर आया कि फलां शेयर के रेट बढ़ने वाले हैं, तो आनन फानन में बिना सोच विचार के लोग उस शेयर पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, ये शेयर बाज़ार के दिग्गजों की या ऑपरेटर की चाल भी हो सकती है। वे किसी भी शेयर की एड करवाकर मोटी रकम कमाते हैं और आम इन्वेस्टर इनकी एड में फंसकर भारी नुकसान में पड़ जाते हैं। इसीलिए किसी की भी सलाह पर कभी भी शेयर न खरीदें। अब अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, दोस्तों, आप हमेशा फ्रेश मूड में ही खरीदारी किया करें। कभी भी जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के शेयर की खरीदी न करें। जल्दबाजी में कई बार हम गलत शेयरों का चयन कर लेते हैं और भारी नुकसान में आ जाते हैं। हमेशा तरोताज़ा मूड में ही शेयर की खरीदी करें। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि फ्रेश मूड में किया गया कोई भी कार्य गलत साबित नहीं होता है। जब भी आप चिंतित या आक्रोश में हों, तब शेयरों की खरीदी बिल्कुल न करें। मन को शांत होने दें, उसके बाद ही खरीदी करें। चलिए अब बातों को विराम देते हैं। आपको यदि ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने चहेतों को शेयर अवश्य करें। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।